शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में नोटबंदी बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, इस पर बहस चल ही रही है कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को सीधे चुनौती दे दी है। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा यूपी के बागपत गए थे, जहां एक कार्यक्रम में बोल गए कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुसलमानों ने ना बीजेपी को कभी वोट दिया है और ना देंगे। मुसलमान बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि बीजेपी देशभक्त पार्टी है, और यह भी कि हम किसी भी समुदाय के वोट की चिंता नहीं करते और राम मंदिर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। विरोधियों ने प्रवेश वर्मा के इस जहरीले बयान के लिए बीजेपी पर हमला बोल दिया है और मांग की है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी एमपी ने क्यों कहा देशभक्त बीजेपी को मुस्लिम कभी वोट नहीं देंगे? और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले सांसद पर क्या एक्शन लेगी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आप भी सुन लीजिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का जहरीला बयान। राम मंदिर अवश्य बनेगा, उसको दुनिया की कोई मंदिर अवश्य बनेगा। और चाहे हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते, मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है। और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। प्रवेश वर्मा का ये बयान अब विरोधियों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और उन पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ जेपी अग्रवाल साहब हैं, समाजवादी पार्टी से असीम वकार और यहां स्टूडियो में मौलाना दहलवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला, क्या प्रवेश वर्मा को पार्टी से निकालेंगे? क्या उन पर सख्त कार्रवाई होगी इस जहरीले बयान के लिए, भड़काऊ बयान के लिए? मानक जी, इसको जहरीला शब्द का प्रयोग करना ही अनावश्यक तूल देना है। यदि ये जहरीला है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले कांग्रेस सदस्यता खारिज कर दी जाए, जो कहते थे कि इस देश में अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है। यदि ये तो आजम खां को सपा से निकाल दिया जाना चाहिए, जिन्होंने कारगिल में वीर जवानों को जो है धर्म के आधार पर कहा कि सिर्फ जो है हिंदू धर्म के लोग तो वहां पराक्रम कर ही नहीं सकते हैं, जो सबसे बड़ा असत्य था। और जो वाचिक हिंसा पर जितनी चिंता जता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में साल भर में 270 बहुसंख्यक समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसमें 90% दलित है, उस पर किसी की चिंता की लकीर तक नहीं उभरती। और जो सरकार में आज तक तृणमूल कांग्रेस साथ पहले साझा करते थे और आज भी समर्थन करते हैं नैतिक तौर पर, वो सारे चुप्पी से। मैं आपका ये पॉइंट मान लेता हूं प्रेम शुक्ला, आपका ये पॉइंट वैलिड है विशेष के लिए। प्रेम शुक्ला, आपका ये पॉइंट वैलिड है कि हर पार्टी के नेता इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, मैं ये मान लेता हूं। चलिए, ये मान भी लेता हूं, तब भी आपकी जिम्मेदारी तो कम नहीं हो जाती है। देश में इस समय आपकी सरकार है प्रेम शुक्ला, जरा सोचिए, प्रवेश वर्मा के इस बयान से, प्रवेश वर्मा के इस बयान से मुस्लिम समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? मानक जी, प्रेम शुक्ला, देखिए मानक जी, आप कभी हिंदू समुदाय के बारे में भी चिंता करेंगे बहुसंख्यकों की, कि जिसकी क्रिया में यह प्रतिक्रिया कहीं से निकली है? वाचिक संयम आवश्यक है, जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित है, लेकिन ये वाचिक संयम जो है टूटा क्यों? किन लोगों ने जो है बारंबार 70 वर्षों में बहुसंख्यक समाज को उत्पीड़ित करना ही जिनका एजेंडा रहा, उसके कारण बहुसंख्यक समाज के कुछ जनप्रतिनिधियों ने संभवतः थोड़ा उग्र बातें की, भड़काऊ नहीं, उग्र बातें की हैं। भड़काऊ बातें तो वो थी कि हमारा संसाधन ही छीन लेना। तो प्रेम शुक्ला, ये विरोधाभास क्यों? फिर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। प्रेम शुक्ला, ये विरोधाभास क्यों? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपके सांसद कह रहे हैं सारे आतंकी मुसलमान क्यों होते हैं? प्रेम शुक्ला, मोदी जी कहते हैं, आपकी सरकार का नारा है ना सबका साथ सबका विकास, और प्रवेश वर्मा कहते हैं हमें चिंता नहीं है, मुसलमान ने ना कभी वोट दिया है ना कभी देगा, सारे आतंकी मुसलमान होते हैं और वो हमें इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि हम देशभक्त पार्टी हैं। मानक जी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। मानक जी, कृपा करके मुझे बताइए, जब आपके देश में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री पर रहकर, जैसे पद पर रहकर, जब बारंबार किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई आतंकवादी मामला सिद्ध होने के पहले हिंदू आतंकवाद की बात कर देते हैं, उनके खिलाफ एक छोटी सी मांग भी नहीं उठती कि इनको हटा दिया जाए।
ये इतनी प्रतिक्रियाएं कर दी है ना हिंदू समाज के खिलाफ कि कुछ लोग प्रतिक्रिया में कुछ बातें करने लगे। मैं तब भी कह रहा हूं कि वाचिक संयम आवश्यक है, ठीक है। लेकिन वहां तो वाचिक संयम जो तोड़ रहे हैं, बारंबार हमारे बहुसंख्यक समाज पर थूकने का काम कर रहे हैं, उस पर एक उफ भी नहीं तो कत भी कर दे। ठीक है, मुझे तो चर्चा नहीं होती, वहां भी भर दे तो हमको जो है ठीक है, मेरे बाकी तीनों पैनलिस्ट बोलने को बेताब हैं, मुझे पता है, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल आपसे पहले मैं असीम वकार के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा जयप्रकाश जी। असीम वकार, देख लीजिए, सीधे चुनौती प्रेम शुक्ला की है कि जब आप अपनी पार्टियों को, नेताओं को नहीं रोकते इस तरह के जहरीले बयान देने से, तो किस मुंह से प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? असीम वकार। कोई चुनौती नहीं है, और ना प्रेम शुक्ला जी और उनकी तंजीम हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे समाजवादी लोगों को कोई चुनौती दे सकते हैं। हर दुष्ट, बेईमान और धूर्त आदमी को यह पता होता है कि कोई ईमानदार आदमी उसके देखिए शब्दों का प्रयोग फिर देख लीजिए मानक जी, फिर मैं कुछ कहूंगा आपको बुरा लगेगा, और वोट कृपया शब्दों को संयम में रहने दें। सर मानक जी, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, दुष्ट आदमी को कहा है, आप क्यों चिल्लाने लगे? कुछ कहूंगा तो आप पूरी, मैं तो दुष्ट आदमी को कह रहा हूँ साहब, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मानक जी मैंने तो दुष्ट आदमी को कहा है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? पूर्ण कहूंगा, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं हरामखोर। अरे नहीं, एक सेकंड, थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नेशनल टीवी पर है, पूरा देश देख रहा है। एक सेकंड सर, आप शांत होंगे? प्रेम शुक्ला जी, आप शांत होइए। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, मैंने एक सेकंड, दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। आप दोनों का ऑडियो मैंने बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहस मर्यादा के अंदर चलनी चाहिए, रेखा पार नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला का साफ ये कहना है, असीम वकार, आप शब्दों का चयन सोच समझकर करें, मर्यादा के अंदर करें। प्रेम शुक्ला, आप रुक जाइए एक सेकंड। असीम वकार, दोबारा आपके पास आ रहा, दोबारा सीधे चुनौती आपको है। आप अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है जो जहरीले बयान देते हैं, और आप बीजेपी से किस मुंह से मांग कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को पार्टी से निकालें? असीम वकार। सर मुझे बात तो कर लेने दीजिए जी। मुसलमान के बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि 1947 में मुसलमान कौम हिंदुस्तान में एक ऐसी कौम थी जिसके सामने खुला ऑप्शन था कि वो धर्म के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान में जा सकता था, लेकिन मुसलमानों ने एक सेकुलर हिंदुस्तान को पसंद किया और धार्मिक आधार पर बनने वाले पाकिस्तान को हमने नकार दिया। ये हमारी ईमानदारी और ये हमारी आजम खान के बयान अच्छी बात थी, और पूरा दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान राष्ट्रभक्त है। वो किसी भी देशद्रोही को कभी वोट नहीं दे सकता है, किसी बेईमान आदमी को वोट नहीं दे सकता है, कभी भी किसी ऐसे आदमी को वोट, ऐसी तंजीम को वोट नहीं दे सकता है जो इंसान को इंसान से लड़ाकर उसके लहू पर राजनीति करती है। ये मुसलमान की शान भी है और मुसलमान की पहचान भी है। बुरा माने तो आप अच्छे और आप अच्छा माने तो आप अच्छे। मैंने सीख की बात आपको दी है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि मुसलमान ये कैसा है। असीम वकार, एक सेकेंड, असीम वकार साहब, आपने मुसलमानों के पक्ष में बहुत बढ़िया भाषण दिया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है, जिनमें आजम खान भी हैं, और आप देखिए मांग कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो सियार और लोमड़ी और भेड़िए होते हैं वो कहीं भी छुपा दिए जाएं वो सामने दिख जाते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मतलब आजम खान भेड़िया है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा गाहे बगाहे आजम खान भेड़िया आप 10 दिन के अंदर सामने आता रहता है और पूरा देश जानता है। आजम खान भेड़िया है, इनके पेट में कुछ है, इनकी जबान क्या है और इनके जहन में कुछ और है। चलिए, मैंने आपके बयान का असीम वकार साहब, हिंदुस्तान असीम वकार, खत्म करके असीम वकार, मैं आपके बयान का यही मतलब निकाल रहा हूं कि जो भी नेता इस तरह के बयान देते हैं वो सियार, लोमड़ी, भेड़िया वो सब है। मैं आपके बयान का यह मतलब निकाल रहा हूं। चलिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी, यही चुनौती आपको भी है। आजम खान को सियार भेड़िया कह रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, यही चुनौती आपको भी है कि आपके नेता भी ऐसे बयान देते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं हैं, और फिर अब देखिए इसमें आप बीजेपी पे चढ़ गए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रेम शुक्ला जी को मना कर दें कि रनिंग कमेंट्री ना करें। आपकी सीरियस डिबेट है। जी, आप बोलिए। हाँ, एक मेंबर पार्लियामेंट ने को लफ्ज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी का आरोप बराबर लगता रहा है, चलेगा ना, ठीक है। और
मानव गुप्ता आपका जी, सांप्रदायिक वेद मानव जो है, गुप्ता जी, अगर आप कलर कहें- नहीं करेंगे। प्रेम भाई सुनिए तो सही क्या बोल रहे हैं, बोलता। सुनिए जरा पहले। हाँ अगर चलिए, आप हाँ, कहें मैं जयप्रकाश बोलूं, अग्रवाल, अगर हाँ, आप बोलिए, कहें मैं नहीं बोलता, उन्होंने कोई जरूरी नहीं है मेरा बोलना। आप प्रेम शुक्ला की कमेटी चालू रखें। आपने मेरे बीच में अरे नहीं, आतंकित है। नहीं प्रेम शुक्ला से सुन लीजिए पहले, फिर रिएक्ट करिएगा। चलिए जयप्रकाश अग्रवाल आप चालू करिए। सामना करना पड़ेगा। जयप्रकाश अग्रवाल बोलिए। असीम भाई देखिए, डिबेट हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी सुने कुछ सब पार्टियों का क्या कहना है। जयप्रकाश अग्रवाल मुद्दे पे आइए। अब मैं ये कह रहा हूं जी, कि हर पार्टी का कार्यकर्ता ये देखता है कि मेरा नेता क्या चाहता है। हाँ जब इनके नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताने बाने के बारे में कुछ नहीं मालूम। उनके आइकॉन है मिस्टर मोदी, जिन्होंने 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया गुजरात में, और वही कारण है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मोदी जी जहां भी गए हर जगह उन्होंने पगड़ी पहनी, साफा पहना, लेकिन मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी उन्होंने। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मुझे तो शाहनवाज और नकवी जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन पे शर्म आती है कि वो इस पार्टी में क्यों है। अरे देखिए अगर जयप्रकाश आज जी, उनके पार्टी का जयप्रकाश जी, इस तरह की भाषा बोल रहा है, तो इन लोगों को उस पार्टी में रहने का हक नहीं है। हमें आप पर शर्म आ रही है। जब भी चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ये नफरत के बीच बोलती है, सोनिया गांधी, ये हिंदू राहुल गांधी और मुसलमान में मनमोहन झगड़ा सिंह के कराती कार्यकलाप है, पर ये उसके खून बहाती है, ये आपकी लोगों शुरुआत से हुई है नफरत कि करती आपने है, जब इसी आपने देश में बपतिस्म रहने कराया, वाली कौम बताइए। से नफरत करती है। शर्म आनी अच्छा चाहिए। जयप्रकाश अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, 100% गलत ठीक है जयप्रकाश जी, आपने अपने तीनों पॉइंट कह दिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके बाद मौलाना दहलवी के पास जा रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं, देखिए समाजवादी पार्टी से भी कुछ नेता हैं जो जहर बुझे बयान देते हैं। आपकी पार्टी के इमरान मसूद, आपको याद होगा, जो मोदी जी के हाथ काटने की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने उन्हें अपने टिकट पर चुनाव भी लड़ाया था। तो सवाल यही है कि सारी ही पार्टियों के नेता इस तरह के बयान देते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता, एक्शन कोई भी नहीं लेता है। हम लेकिन फिर भी प्रवेश वर्मा के बयान का हम समर्थन नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सारी पार्टियों में ऐसे नेता हैं और सारी ही पार्टियां पोलराइजेशन की कोशिश करती है। मौलाना दहलवी सही कह रहा हूं मैं? देखिए असल चीज तो जिस मुद्दे पे आप डिबेट कर रहे थे, बहुत संक्षेप में, तीनों बड़े सज्जन और बड़े सीनियर लोग हैं, संक्षेप में 3 चीजें कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि इस तरीके की भाषा जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये हमारी मानवता, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। कि आजम खां हो, ओवैसी हो, वर्मा हो, मैं हूं या प्रकाश, कोई भी हो, हमको भाषा पे, क्योंकि सभ्य समाज में भाषा पे संयम होना जरूरी है। फिर प्रेम शुक्ला जी से अदब एहतराम से एक बात करें, प्रवेश वर्मा जो हैं, जो हमारे सांसद हैं, एक आमिर खान का गाना था, बेटा बड़े होगे क्या नाम करेगा। अगर वो अपने फादर यानी दिल्ली के दिवंगत मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बारे में कुछ पढ़ते तो कम से कम हो सकता, शुक्ला जी मेरी बात से फिर से हो जाए, ऐसा जहरीला तो नहीं कहूंगा, एक रोग है दुशाद रोग, जिसमें हम बोलते हैं पर पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। साहब सिंह आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं फिर? नहीं, मैं नहीं दे रहा। आप अगर ये कह रहे हैं, दुशाद रोग सुन लीजिए, आप अगर कह रहे हैं कि मुंह से कुछ निकल गया, दुशाद रोग क्या, सुन लीजिए ना। दुशाद रोग ये होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल करे, इसको बड़बड़ाना कहते हैं। आप सवाल को डाइवर्ट करने के लिए गाना गाना शुरू कर दें। अरे साहब सिंह वर्मा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वहां से लाइब्रेरियन करके आए, और जिस वक्त वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जामा मस्जिद के प्राचीन, उस वक्त में पीटीएम का वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होता था, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता ही साहब सिंह वर्मा की जान है। जिन गांवों से जीत के आते थे वहां 16 गांव मुसलमानों के हैं। तो ये तो अगर बाप से कुछ सीख लेते तो ऐसी बात नहीं कहते, मोदी जी तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, वो जो कहते मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अरे उस वक्त शुक्ला जी शिवसेना में थे, 93 में मुसलमानों ने बंपर वोटिंग की थी बीजेपी शिवसेना के लिए। और ये असीम विकार यहाँ बैठे हुए हैं। जब नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव 89 का चुनाव लड़ा था, जब भी मुसलमान कभी वोट बैंक नहीं रहा, वोट बैंक का मिथक मोदी जी ने तोड़ दिया है। वोट बैंक हिंदू है, जिसको बताया जाता है तुम खतरे में हो, तुमको ये 18 करोड़ लोग खत्म कर देंगे, तुम्हारे ऊपर ये आ जाएगा। बाबरी मस्जिद का जहां तक ताल्लुक है, बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमारा कहना है आज वो मुद्दे शुक्ला जी के पास भी है, मानक जी के साथ भी, और आप तो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो हम चर्चा करें शिक्षा पे। जिस बागपत में वो गए हैं मानक, वहां से मुंबई, ये शुक्ला जी जानते हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़वाया गया था। पिछले 2.5 साल हो गए मानक जी, आप उस सड़क पर चल नहीं सकते हैं।
रोड नहीं बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। विकास को छोड़ के, नोटबंदी को छोड़ के, सेना को छोड़ के, इस तमाम चीजों को छोड़ के कम से कम अपने बात की अगर कथनी को देख लेते, करनी को, तो वर्मा ये बयान नहीं देते। प्रेम शुक्ला देख लीजिए, यानी कि नोटबंदी के फेलियर से, नाकामी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने यह बयान दिलवाया प्रवेश वर्मा से। प्रेम शुक्ला बीजेपी इस तरह का बयान दिलवाती नहीं है। इन्होंने जहर घोला है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जहर घोला है। कोई काम नहीं करा बैप्टिज्म का एक ही मुद्दा है, अग्रवाल ने बैप्टिज्म करा लिया है, इन्होंने बदमज़गी पैदा की है, सिर्फ बदमज़गी पैदा की है। हिंदू मुसलमान लड़े तो इनका फायदा हो, हिंदू मुसलमान लड़े इनका फायदा हो। जो आदमी इनका बोलता है कहीं चुनाव हो गए वहीं ये झगड़ा करने बैठ जाएंगे। जलालुद्दीन हो गए कि नहीं? इनका कोई काम नहीं है इनका। जलालुद्दीन हो गए कि ये हो, शिवसेना हो, जलालुद्दीन हो गए कि एक ही काम है इनका। आजादी की लड़ाई में इन्होंने खून नहीं बहाया, आजादी की लड़ाई में खून बहाया। अच्छा अब देखिए मुद्दे से ना भटक के हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। आजादी की लड़ाई में हमने खून बहाया। नेहरू जी माउंट प्रेम शुक्ला प्रवेश वर्मा पे आ जाइए, प्रवेश वर्मा पे आ जाइए। यही काम करते हैं 10 लाख शरीफ। अरे चुनाव जीतो हारो, कम से कम लोगों के साथ दोस्ती तो रखो, भाईचारा तो बना के रखो। जयप्रकाश जी एक सेकंड, जयप्रकाश जी दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा अगर एक साथ बोलेंगे तो। प्रेम शुक्ला एक बात बताइए, प्रेम शुक्ला मैं फिर से दोबारा अपना सवाल रिफ्रेम करके पूछ रहा हूँ। जयप्रकाश जी प्लीज एक सेकंड, जयप्रकाश जी दर्शक नाराज होते हैं देखिए अगर हम एक साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं तो। प्रेम शुक्ला मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए, मैं दोबारा फ्रेम करके पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या वाकई आपको ये लगता है प्रेम शुक्ला कि मुसलमानों ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया और कभी नहीं देगा? प्रेम शुक्ला मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता और ना ही जाति धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी वोट बैंक के निर्माण में भरोसा रखती है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने मुसलमान जिस चीज को छूना पसंद नहीं करता है और उन्होंने मुसलमान जिस चीज के बारे में बात करना पसंद नहीं करता है, मुसलमान जिस चीज को सुनना पसंद नहीं करता है, मुसलमान उसके साथ कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी के पास कौन सी बात कहने के लिए? आजम खान की अवैध वैचारिक औलादें जो है। अरे प्रेम शुक्ला प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला थोड़ा भाषा पे सही, भाषा पे सही, भाषा पे सही। देखिए मुद्दे पे बहस करिए, तर्क रखिए। भाषा की औलाद है। अरे एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड आप किसकी औलाद है? ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, राजनाथ जी की औलाद है। सबका ऑडियो बंद कर रहा हूँ, सबका ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। अब किसी की आवाज दर्शकों तक नहीं जा रही है और मुझे यह आवाज इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि जैसे आप देख रहे थे, सुन रहे थे, असंसदीय भाषा और शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। असीम वकार, क्योंकि आपने बीच में इंटरजेक्ट किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अछूत है मुसलमानों के लिए, ये आपके शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं असीम वकार, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा बीजेपी अछूत है मुसलमानों के लिए, इसका मतलब आप प्रवेश वर्मा के बयान से सहमत हैं। आप भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी सांसद ने कही और मेरे बीच में बोला जाएगा तो सीधी सी बात है, जो आप परंपरा कायम करेंगे उसके लिए। अच्छा आप मेरे अब मुद्दे पे आ जाइए। मैं कह रहा हूं आप प्रवेश वर्मा के बयान से सहमत है ना? आप भी यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत है, सही है ना? ये कभी सहमत नहीं हो सकता, कभी मैंने कहा ना, मैं कभी सहमत नहीं हो सकता, मैं कभी सहमत नहीं हो सकता इस तरह के बयान से, ना मैं कभी इस तरह की। लेकिन आप ही ने तो कहा कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत है। गांधी जी नहीं हूं कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दे दूंगा। मैं गांधी जी, मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, मैं भगत सिंह हूं कि अगर मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो पलट कर थप्पड़ मिलेगा। मैं गांधी जी साहब नहीं बन सकता। गांधी जी बहुत महान आदमी थे, वो थप्पड़ के बदले गाल देते थे, मैं नहीं दे सकता। मैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां और ऐसे लोगों को फॉलो करता हूं। आज आप भाषण के मूड में लग रहे हैं असीम वकार। देखिए हर कोई आज भाषण के मूड। मौलाना देहलवी, मैं इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इन तीनों को और वो दर्शक जो आपको देख रहे हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मुझको अच्छी तरह याद है। संक्षेप में सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। मैं आपको एक छोटी सी टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। एक बात देखिए, विश्वास की बात ये होती है, 84 के बाद एक बड़ी विडंबना एक बड़े देश में हुई थी। लेकिन देश के नेतृत्व ने उस वक्त भरोसा करते हुए सरदार बूटा सिंह कंटिन्यू जो इस देश के जो होम मिनिस्टर रहे, इस वर्तमान सरकार की, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री की जो मुझको कमी नजर आती है, आप मुसलमानों को छोड़िए, इस कैबिनेट के अंदर माइनॉरिटी का कोई भी एक व्यक्ति कैबिनेट रैंक का नहीं है।
बीजेपी से अगर आप देखिए एक ही लोटा इनका एमपी है, चलिए। एक एमपी, वो भी सरदार चलिए, नहीं, अहलुवालिया ठीक है, को नहीं, ये ठीक जो है, है ये मुद्दे हैं। कैबिनेट मुद्दा नहीं दे पाए, ठीक है। क्रिश्चियन को नहीं दे पाए। ठीक तो है। इसलिए मैं कहता हूँ ये माइनॉरिटी विरोधी चौरा छोड़िए, चलिए। हिंदुओं का विरोध प्रेम छोड़िए। शुक्ला जवाब देने के लिए क्लोजिंग 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, प्रेम शुक्ला, उसके बाद शो खत्म है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। प्रकाश जावड़ेकर ने एचआरडी मिनिस्टर शिक्षा की बात करते हैं अल्पसंख्यकों में, उस पर चर्चा नहीं होती है और एक एपी के बयान पर चर्चा होती है। ये साफ तौर पर भाजपा को अनावश्यक जो है घेराबंदी करने का, और वो भी ठीक है सांप्रदायिक दल। चलिए, इस शो में दो अच्छी बातें हुई, इस शो में दो अच्छी बातें हुई, दो पॉजिटिव बातें हुई। प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रवेश वर्मा और उनके जैसे नेताओं को संयम बरतना चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो सहमत नहीं है प्रवेश वर्मा जो कह रहे हैं उससे, लेकिन हां बाकी पार्टियों को भी एक्शन लेना चाहिए उन नेताओं के खिलाफ जो जहरीले बयान देते हैं। दूसरा अच्छा बयान मुझे वो लगा जिसमें यह कहा गया कि जो भी नेता इस तरह के बयान देते हैं वो सियार, लोमड़ी और भेड़िए जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए प्रेम शुक्ला, जयप्रकाश अग्रवाल, असीम वकार और मौलाना दहलवी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।